अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो तीन अहम बातें बहुत इख्तिसार के साथ अर्ज़ करने के लिए आपको फिर ज़हमत दे रहा हूँ। पहली बात तो ये कि कल मैंने महाराष्ट्र के इंतखाबात के सिलसिले में बम्बई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोग आए थे। मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। वहाँ से जो ख़बरें चली तो बहुत सी मीडिया हाउसेस ने मामूल के मुताबिक मुझे मेरे नाम के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान का टैग भी लगा दिया। यहाँ तक के बाद लोगों ने कहा कि ये गोया प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौक़िफ़ की तर्जुमानी के लिए बुलाई गई है। मैं बार बार अपने मीडिया के लोगों से ये बताता रहता हूँ और उनको याद दिलाता रहता हूँ कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, कर रहा हूँ, अपनी ज़ाती हैसियत और कैपेसिटी से कह रहा हूँ और कर रहा हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से तो उसका कोई दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं। मैं ये भी वजाहत करता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इलेक्टोरल सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसका दायरे कार बहुत महदूद है और मैं भी इसी के हक़ में हूँ कि उसका दायरे कार महदूद ही रहे। तो हमारे जो साथी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मॉडरेट कर रहे थे, उनसे ये गुजारिश कर दी गई थी कि आप शुरू में इस बात की वजाहत कर दें कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब इस वक्त आपसे जो कुछ कहेंगे वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कहेंगे। हम चंद लोगों ने बाहम मशवरा करके महाराष्ट्र के इलेक्शन के बारे में एक हिकमत अमली तय की है, वो आपके सामने पेश करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से या किसी और मजहबी तंजीम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर सूए इत्तिफाक के हमारे वो साथी शायद वो बात सराहतन कहना भूल गए और बाज़ मीडिया चैनलों ने, हाउसेस ने मेरे नाम के साथ पर्सनल लॉ बोर्ड लगा दिया। मैं इस वक्त इस वजाहत के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि वो जो कुछ भी पर्सनल कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है उसका पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं। उम्मीद है कि ये बात वाज़ेह हो गई होगी और आइंदा भी अगर हमारे कुछ जर्नलिस्ट दोस्त इसको सुन लें तो ज़रा मेहरबानी करके इसका ख्याल रखें। दूसरी बात जिसकी मैं आज वजाहत करना चाहता हूँ कि कुछ मीडिया चैनल्स ने मेरी इस काविश को, जिसके ज़रिए मैंने कोशिश की कि एक महीने की शब व रोज़ की मेहनत और तहक़ीक़ के बाद महाराष्ट्र जो यूपी के बाद सबसे बड़ा सूबा है और बाज़ पहलुओं से सबसे अहम सूबा है, उसकी एक एक असेंबली की सीट की नौइयत, वहाँ उम्मीदवारों के बारे में तफ़सीलात, वहाँ के असहाब राय का रुझान जानने की कोशिश की। मेरी टीम के साथी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वो ख़ुद गए, कुछ अज़ला में मेरा ख़ुद भी जाना हुआ, बहुत से इलाक़ों के वफूद मेरे पास आए और बहरहाल हमने अपने महदूद वसाइल के मुताबिक जानने की कोशिश की और हमारे सामने
असल निशाना ये था और ये है कि वो कौन सा उम्मीदवार है जो मौजूदा फस्ताई हुकूमत फाशिस्ट सरकार से महाराष्ट्र को और फिर उसके नतीजे में मुल्क को छुटकारा दिला सकता है। अब इस मेयार को सामने रखकर मुमकिन हद तक अपनी बिसात और इस्तिताअत के मुताबिक तहकीक के मुख्तलिफ मरहलों से गुज़ार कर हम लोगों ने एक लिस्ट तैयार की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस लिस्ट को हमने मीडिया के ज़रिए महाराष्ट्र के वोटरों के सामने रखने की कोशिश की। ज़ाहिर है कि जो मौजूदा समाजी हालात हैं उसमें हमारे अखलाक़ी शरई मेयार के मुताबिक तो शायद ही कोई उम्मीदवार पूरा उतर सके। हमको देखना ये होता है कि ये जो गिरोह आरएसएस की गोदों में पला हुआ इक़्तिदार पर काबिज़ है और जिसका यकीनी मंसूबा है दस्तूर को बदल देना और मुसलमानों को, अक़लियतों को, दलितों को, दीगर कमज़ोर तबक़ात को दस्तूरी हुकूक़ से महरूम कर देना, उस उम्मीदवार को शिकस्त देने की पोजीशन में कौन है। हमें कई बार ऐसे उम्मीदवार की भी तायीद करनी पड़ी आम हालात में जिसकी तायीद करना मुनासिब नहीं था, लेकिन सारे बाशऊर बाखबर हज़रात ज़मीनी हकीकतों से वाकिफ़ हैं जिनकी तफसील इस वक्त में बयान करना मुमकिन और मुनासिब नहीं समझता। अब उसको कुछ मीडिया हाउसेस ने कुछ इस तरह का रुख देकर आवाम के सामने रखा कि एक वो जिहाद का नारा दिया गया है और अब तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करके एक जगह वोट डालने की अपील की गई है। इसके नतीजे में तमाम हिंदू इकट्ठा हो जाएंगे, यानी मसले को हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया गया। हैरत की बात है कि जिन उम्मीदवारों के हक़ में हमने अपील की है उनमें गालिब अक्सरियत हिंदुओं की है। सिर्फ 23 मुसलमान हैं जिनके हक़ में हमने अपील की है, गुजारिश की है। उसके बावजूद उसका ये रुख दिया जा रहा है। झूठ और फरेब और आवाम के मुस्तकबिल से खेलने की एक मकरूह तरीन मिसाल है। हमारे सामने सिर्फ एक ही बात रही है कि वो कौन से उम्मीदवार हैं जो उन तंजीमों से वाबस्ता हैं, उन पार्टियों से वाबस्ता हैं जिनका अज़्म मुसम्मम है दस्तूर को बदल देना। और मैं ये बात जानता हूँ कि महाराष्ट्र में अगर वो जीत गए तो वो दस्तूर नहीं बदल पाएंगे, लेकिन मैं इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के इलेक्शन ने ऐसी अहमियत हासिल कर ली है कि अगर यहाँ वो जीत गए हरियाणा की जीत के बाद, तो उसके बाद उनके हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे और फिर दिल्ली सरकार वो नए हौसलों के साथ दस्तूर की तब्दीली जैसे अपने नापाक इरादों की तकमील की तरफ आगे बढ़ेगी। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलाआत के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है बल्कि मरकज़ी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तक़बिल है, मुल्क का इत्तेहाद और सालमियत है, मुल्क का इत्तेहाद और सालमियत है, देश की एकता और अखंडता है, जिसके पेश नज़र हमने बहुत मेहनत करके कैंडिडेट्स का इंतखाब किया। तो मैं अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करना चाहता हूँ उन मीडिया हाउसेस के ख़िलाफ़ जिन्होंने बिल्कुल ट्विस्ट किया है मेरी बात को और मेरी इस और हमारी टीम की इस मेहनत की जो स्पिरिट है उसके जस्ट अपोजिट उसको रंग देने की कोशिश की है। हम चाहते हैं कि मुल्क में सेकुलरिज़म मजबूत रहे
हम चाहते हैं कि मुल्क में डेमोक्रेसी और मजबूत हो। हम चाहते हैं कि मुल्क में जो हमारा संविधान है उस पर लेटर और स्पिरिट के लिहाज से अमल हो, उसमें मज़ीद ज़रूरी इस्लाहात हों, उसमें जो नई तब्दीलियाँ वक्फ तरमीमी बिल जैसी करने की कोशिशें की जा रही हैं वो कोशिशें कामयाब ना होने पाएँ। इन चीज़ों को सामने रख कर, और बहुत से उम्मीदवारों से तो हमें मुलाकात का मौका मिला, वो आते रहे मेरे पास, हमने उनसे कमिटमेंट लिया, कुछ लोगों से तहरीरी कमिटमेंट लिया, तब जाकर हमने एक लिस्ट बनाई। इसलिए इसको ये रुख देना कि ये वो जिहाद है और मुसलमानों को इकट्ठा करके हिंदुओं के ख़िलाफ़ मुत्तहिद किया जा रहा है, ये सरासर झूठ और फ़रेब है। और मैंने कल एक यूट्यूब चैनल के इंटरव्यू में ये बात भी कही कि ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपह सालार हैं शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नानाजी पटोले। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वजाहत के बाद ये गलतफहमी दूर हो जाएगी, और मैं मीडिया के लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि वो दियानतदारी के साथ बात को पेश किया करें। और मैं यहाँ पर NDTV इंडिया का ख़ास तौर पर ज़िक्र करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक पैनल बिठाकर बहुत लंबी बहस की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। उसमें से एक सीनियर जर्नलिस्ट जो NDTV इंडिया ही की टीम के हैं, उनको मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि मेरे ख़्याल में ये नुमानी साहब ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि वहाँ जो बैनर लगा था उसमें भी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का कोई जिक्र नहीं था, सिर्फ मौलाना सज्जाद नुमानी का नाम था। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे 3 बातें ही इस वक्त कहनी थी और शायद मैंने वो तीनों बातें आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।